निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतकाल कर गए। मोहम्मद आजम खान को गुज़श्ता शब दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक रात से तबीयत खराब थी, जामबर ना हो सके। नमाज जनाजा चारसदा के नवाही इलाके में 3:30 बजे अदा की जाएगी। माजी में बतौर वज़ीर ख़जाना और चीफ सेक्रेटरी भी काम किया। पेशावर और लंदन से कानून की डिग्री हासिल की। इंतकाल के बाद KP की निगरान काबीना तहलील हो गई। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ेगा। सेमीफाइनल तक रसाई का मिशन इम्पॉसिबल। शायकीन ने फ़खर जमान से उम्मीदें बांध ली। फैसला कुन जंग कुछ देर बाद शुरू होगी। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड से कोलकाता में टकराने को तैयार। इंग्लिश टीम को 287 रन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान ने 300 रन का हदफ दिया तो इंग्लैंड को 13 रन पर ढेर करना होगा। इंग्लिश टीम पहले खेली तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का मिशन। कप्तान की नजरें भी फ़खर जमान पर। उम्मीद जाहिर की फ़खर 20 से 30 ओवर्स तक क्रीज पर रहा तो बड़ा हदफ दे सकेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर नेट रेट से मैच जीतने की मनसूबाबंदी कर ली। ऐसा नहीं कि ग्राउंड में उतरते ही अंधाधुंध फायर खोल दें। बाबर आजम की कोलकाता में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कप्तानी का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। पूरी तवज्जो आखिरी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पर है। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने चाहिए थी। कोई मशवरा देना चाहे तो मेरा नंबर सबके पास है। चार घंटे की जंगबंदी पर इत्तफाक के बावजूद इसराइल की सफाकियत। सिहोनी फौज ने गजा के स्कूलों और अस्पतालों पर बम बरसा दिए। अस्पतालों को टैंकों से घेर कर बमबारी की। मजीद 266 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अलबराक स्कूल पर फजाई हमला। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की पोती शहीद। रूही हमाम हनिया मेडिकल की तालिबा थी। शोहदा की तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। 4,500 से ज्यादा बच्चे इसराइली दरिंदगी का निशाना बन गए। अल-कुद्स, अल-शिफा, अल-उदा, अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल के करीब शदीद बमबारी। अल-शिफा अस्पताल के कंपाउंड पर 24 घंटे में 5 बार बारूद बरसाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, गजा को इस वक्त जमीन पर जहन्नुम बना दिया गया। इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी क़यादत की बड़ी बैठक। OIC के सरबराही इजलास का शेड्यूल तब्दील। रियाज में इस्लामी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। जब तुम्हारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो उम्मत की शिकायत करना, कहना हमारे टुकड़े होते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाशा देखती रही। गजा में फ़लस्तीनी बुजुर्ग की शहीद पोते पोतियों को तलकीन। बुजुर्ग फ़लस्तीनी पोते पोतियों की मैयत पर ज़ारो के तार रोता रहा। वीडियो ने दिल दहला दिए। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले पर मुआहिदा तय पा गया। अरब TV का दावा, इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। बदले में हमास 100 यरगमाल ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। कतर की कोशिश से मुआहिदे के लिए कई हफ्तों से मुज़ाकरात जारी थे। हमास ने 241 इसराइलियों को यरगमाल बनाया, 4 को रिहा किया गया। गजा में ज़मीनी कार्रवाई इसराइल के लिए जाल साबित हुई। हमास की शदीद मज़ाहमत जारी। इसराइल को जानी और माली नुकसान का सामना। दर्जनों फौजी गाड़ियां तबाह, टैंक उड़ा दिए गए। मज़ाहमती तंजीमों ने हमलों की वीडियोस जारी कर दी। इसराइल गजा पर कब्जे का ख्वाहां। सिहोनी वज़ीर आज़म ने सच उगल दिया। नेतन्याहू ने कहा, जंग के बाद गजा पर इसराइली फ़ौज का मुस्तकिल कंट्रोल रहेगा। हमें किसी गैर मुल्की फ़ौज पर कोई भरोसा नहीं।
अबूरी हुकूमत के फौज के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक सवाल पर बोले, कोई भी निज़ाम तसलसल को तरजीह देता है, पॉलिसी में तसलसल ज़रूरी है। हालात और सिक्योरिटी से मुतालिक फ़ायदे के लिए बाज़ अफराद को काम जारी रखना चाहिए, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। उज़्बेक सरकारी TV को इंटरव्यू में बोले, गजा की सूरत हाल के खतरनाक नताइज हो सकते हैं, गजा में फौरी जंगबंदी और मुजालिम को रोका जाए। स्मोक में कमी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन खत्म। आज मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई, मुशावरत के बाद लॉकडाउन उठाने का फैसला किया। लाहौर की फ़ज़ाएं बारिश के बाद निखर गईं। गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने फ़ज़ाई आलूदगी को धो डाला। तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। निगरां हुकूमतें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, इलेक्शन की साख मुतासिर होने पर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं, आला ओहदेदार इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का साफ और शफाफ इनेकाद यकीनी बनाएगा। सिंध में सियासी फतह, नून लीग का मिशन, पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने पर काम जारी। अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक आज कराची पहुंचेंगे। वफ्द मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात करेगा। सिंध में वसी तर इत्तेहाद बनाने पर गौर का इम्कान। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। नून लीग और MKM के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। इलेक्शन में जो हमसे इत्तेहाद करेगा वो फायदे में रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन मौलाना फजलुर रहमान के साथ या खिलाफ लड़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़े इंकशाफात भी कर दिए। बोले, बाजवा ने अदम एतमाद से 2 दिन कबल बुलाकर तहरीक वापस लेने का कहा। हमें पैगाम आया, अदम एतमाद के मामले पर न्यूट्रल हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने मेहनत की। बागियों को इलेक्शन में कीमत चुकाना पड़ती है। शादी की खुशियां सोग में तब्दील। विहाड़ी में बारात के साथ जाने वाली गाड़ी नहर में जा गिरी। गाड़ी में दुल्हा और दुल्हन के भाइयों समेत 5 अफराद सवार थे। एक नौजवान जिंदा निकलने में कामयाब, बाकियों की तलाश जारी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर पर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज़ 3605 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,14,398 हो गई। अवाम ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। शहरियों ने कहा, इकदाम से मुल्की मईशत मजबूत होगी। अफगान बाशिंदे वीज़े लेकर पाकिस्तान आए। गंदम की उजराई कीमत और कोटा सिस्टम कबूल करें या नहीं, हुकूमती फैसलों पर पंजाब की फ्लावर मिल्स में इख्तलाफात। मालिकान 2 धड़ों में तकसीम। पंजाब के 800 से ज़ायद फाल फ्लावर मिल्स ने हुकूमती फैसलों की हिमायत कर दी। बाइकॉट या हड़ताल में शामिल न होने की यकीन दहानी। फाल फ्लावर मिल्स मालिकान के मुताबिक सरकारी गंदम और आटे की कीमत मुकर्रर करना हुकूमती इख्तियार है। पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पर सरकारी कोटे की हामी मिल्स का बाइकॉट के लिए शदीद दबाव। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान की सस्ती तरीन फ़ज़ाई कंपनी फ्लाई जना का 3 अहम रूट्स पर परवाज़ें बढ़ाने का फैसला। 15 नवंबर से कराची तक कोयटा और कोयटा तक इस्लामाबाद रोज़ाना परवाज़ें चलाई जाएंगी। कराची और लाहौर के दरमियान भी रोज़ाना 3 परवाज़ें उड़ान भरेंगी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का बेनज़ीर भुट्टो और होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का तवील दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और लवाहिकीन की शिकायत सुनी। डॉक्टर्स को दरपेश मसाइल जाने। अपग्रेडेशन के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, आम आदमी को इलाज की बेहतरीन सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। श्रीलंका क्रिकेट पर मुश्किलात। आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। आईसीसी के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बतौर मेंबर अपनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज ले उड़े। रचन रविंद्रा का मुकाबला जसप्रीत बुमराह और डिकॉक से था। खवातीन कैटेगरी में वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द मंथ करार।